हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होपफुली आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग जहाँ पे भी होंगे सेफ एंड साउंड होंगे। सो आज है थर्सडे और अराउंड सुबह के 9:45 हुए हैं। भूमि अभी सो रही है। हमारा ब्रेकफास्ट टाइम से हो ही गया था एज़ यूजुअल। सो ये है। और अभी मैं सिया के साथ थोड़ा सा यहाँ पे खेल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग शुरू किया जाए। और सिया यहीं पे मेरे साथ लगी हुई है। अभी मैं बाल कॉम कर रही थी तो सिया कहती कि मम्मा मुझे भी आपके बाल कॉम करने हैं। तो अभी मेरे बाल कॉम हो रहे हैं, फिर मेरा हेयर कट होगा, फिर क्या होगा सिया? फिर शैम्पू लगाएंगे। शैम्पू और काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पे मेरे बालों के साथ। तो कल मैंने आम की जो मीठी सब्जी होती है ना, बोलते हैं कच्चे आम की लौंजी, वो सब्जी बनाई थी मैंने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी शेयर करूं। वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं कल ही कोई व्लॉग ऐसे बना के रेसिपी उसमें डाल के शेयर कर दूंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया बच्चों ने। सिर्फ मैंने वो आम की सब्ज़ी की रेसिपी बहुत ही क्विकली रिकॉर्ड की, तो वो मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूंगी। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो बनाते हो आप, तो वो आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद दिला देती हैं। तो ये जो आम की मीठी सब्ज़ी बनाई थी, तो इससे भी मेरी कुछ बचपन की यादें हैं वो ताज़ा हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी जो नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ हैं बचपन की वो शेयर की जाएं। तो हम लोग छोटे थे, अराउंड 9th क्लास तक हम लोग गांव जाते थे समर वेकेशन में। बहुत सारा टाइम गांव में स्पेंड करके आते थे। तो उसके बाद तो फिर 10th क्लास 11th क्लास थोड़े बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रोजेक्ट्स और पता नहीं क्या क्या एड ऑन होता चला गया, तो तब इतना जाना नहीं हो पाता था। बट उससे पहले तो हम प्रॉपर समर वेकेशंस जो है वो इन्जॉय करके आते थे गांव में। बहुत ही अच्छा टाइम होता था। मेरे बाबा साहब थे, मेरे दादाजी, उनको हम लोग बाबा साहब कहते हैं, और दादी को अम्मा जी। तो मेरे बाबा साहब थे और वो मतलब ना आम के पेड़ थे काफ़ी हमारे बाग में। तो खेतों में ना आम के पेड़ लगे हुए थे, एक तरह से बाग था पूरा। और फिर बाबा साहब उसकी पूरी देखभाल करते थे अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ, मैं जाट फैमिली से हूँ, मैंने बताया था, तो खेती बाड़ी का ही मेन बिजनेस होता था। आजकल तो लोगों की जॉब वगैरह लगने लग गई हैं। इनफैक्ट मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरे छोटे वाले चाचा, वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, और बाकी जो दोनों चाचा हैं वो फार्मिंग करते हैं आज भी। तो ये है। और ना वहाँ पर बड़े बड़े बाग थे हमारे खेतों में, बहुत सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। तो उसको देखते थे मेरे बाबा, और इतने सारे कच्चे कच्चे आम आते थे वहाँ से यार। इतना फ्रेश अचार बनाती थी मेरी अम्मा, मेरी जो दादी हैं वो, मेरी अम्मा, मेरी मम्मी, चाची, सब लोग मिलके बहुत सारा अचार बनाती थी। फिर कुछ आम को वो सुखा के ना खटियाई बनाती थी, जिसको फ्यूचर में जैसे कि बाद में कुछ कटहल की सब्ज़ी हो या फिर कद्दू की सब्ज़ी हो, उन सब में डालने के काम आए। तो बहुत सारी वो खटियाई बना के रखती थी। और क्या बनाती थी, और हाँ, ये मीठे आम की सब्ज़ी, ये तो बहुत ही बनती थी जब वो आम आते थे ना, बहुत सारी बनती थी, हम लोग खूब खाते थे। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्ज़ी है, और बहुत ही मज़ा आता था। पुराने दिन थे वो, बहुत ही ब्यूटीफुल डेज़ थे, और काफ़ी सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं बचपन की, जिनको याद करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे कुछ टाइम पहले की तो बात है। मेरे बाबा साहब के 2 भाई और थे, और अभी तो खैर कोई भी इस दुनिया में नहीं है। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं। सारे कज़न्स वगैरह आ जाते थे, हम लोग ऑल्सो, जो दूसरे बाबा थे उनके भी नाती पोते सब लोग आ जाते थे। बहुत मज़ा आता था, साथ में खेलते थे, और रात को डिनर के बाद खेलते थे, और दिन में भी खेलते थे। बहुत ही अच्छा टाइम था वो रियली। अभी तो खैर सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट हाँ, फेसबुक वगैरह से कांटेक्ट में हैं। कोई कोई जो ज़्यादा क्लोज है उससे फ़ोन वगैरह से भी कांटेक्ट में है, इस तरह से है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। कुछ मेमोरीज़ ऐसी होती हैं जो मतलब दिमाग से कभी निकलती नहीं हैं। और अभी मैं अपने गांव इतना फ्रीक्वेंटली नहीं जा पाती हूँ। लास्ट टाइम गई थी जब मैं इंडिया गई थी, तब मेरी दादी एक्सपायर हुई थी ऑलरेडी। 1 ईयर हो चुका था उनको, लेकिन मेरा इंडिया जाना हुआ था तो मैं अपने गाँव गई थी। अब मैं फ्यूचर में जब भी गाँव जाऊँगी ना, तो मैं डेफिनेटली वहाँ का एक व्लॉग बनाऊँगी, सो दैट मेरा वो गाँव का व्लॉग हमेशा के लिए मेरी मेमोरीज़ में कैप्चर हो जाए। और जब भी मुझे अपने गाँव की याद आया करेगी तो मैं उस व्लॉग को देख लिया करूँगी, और इस बहाने मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी हमारे खेत वगैरह, मेरा गाँव का घर। मेरे पापा ने एक्चुअली ना 2 घर बनवा रखे हैं। एक तो आगरा में है, क्योंकि पापा रिटायरमेंट के बाद आगरा में ही सेटल हो गए थे, और एक घर गाँव में है। काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से ऐसे बात करती हूँ, अपनी मेमोरीज़, अपनी जो चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ शेयरिंग माई इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों की भी कुछ ऐसी मेमोरीज़ हों जो मतलब आप हमेशा जो है आपको अपने बचपन की, अपने गांव की, अपने शहर की याद दिलाती हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट हम सब पढ़ सकें एक दूसरे की मेमोरीज़, तो हम सबको काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरे बालों का जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हो। सिया, अब मेरे बालों में आप क्या कर रहे हो? और अब यहाँ पर मैं और सिया बैठ के थोड़ी कलरिंग कर रहे हैं। तो ये वाली जो शीट है ये मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसी में इसको थोड़ी देर लगा दिया जाए।
तो काफ़ी इन्जॉय कर रही है वो। इसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉल्स हैं जिसमें अलग अलग कलर्स करने हैं, तो हम दोनों साथ में कर रहे हैं। थोड़ा बहुत मैं कर रही हूँ और मेनली उसे जो कह रही हूँ करने के लिए। सिया और मैं जो कलरिंग कर रहे थे वो शीट ना क्रिसमस के आसपास किसी चीज़ के साथ आई थी कि बच्चों को कलर कराओ, तो रखी हुई थी, बट वो अभी काम आ गई। मैंने निकाल के उसको अच्छे से कलर कराया। उसने काफ़ी इंटरेस्ट से अपने जो पसंद के कलर्स हैं वो सेलेक्ट कर करके किए, तो उसको काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब बोल रही है कि गोले गोले काट दो, तो मैं वो जो गोल गोल हैं सर्कल्स वो काट दूंगी, तो अगर कहीं चिपकाना होगा तो चिपका लेंगे, नहीं तो खेल लेगी। हाँ, मुझे अपने कार्ड बनाने हैं। ठीक है, चलो फिर हम इसको और कर लेते हैं। और आप लोग मेरी ये टी शर्ट देख रहे हो, तो ये सारी टी शर्ट्स मेरी तब की हैं जब भूमि नहीं हुई थी, तो पहले मैं पतली थी तो तब की हैं ये। बट हाँ, धीरे धीरे फिर से मेरा स्लोली वेट जो है वो लूज़ हो रहा है और पुरानी टी शर्ट्स मैं फिर से वापस पहनना स्टार्ट कर रही हूँ धीरे धीरे। इससे पहले जो मैं लूज़ बड़ी बड़ी सी टी शर्ट्स पहनती हूँ ना, वो सारी पुष्पेंद्र की मैंने मारी हुई हैं। तो पुष्पेंद्र की सारी टी शर्ट्स जो हैं वो मैं पहन पहन के काम चला रही थी पूरे विंटर्स, क्योंकि जो मेरी टी शर्ट्स हैं वो काफ़ी टाइट हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे पहली बार करती हूँ, जब मैं इंडिया में थी तब मैं अपने भाई की अच्छी अच्छी टी शर्ट सारी ले लेती थी। मेरे को ना ऐसे बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल सी टी शर्ट हो, कंफर्टेबल सी लेगिंग हो, एंड यू आर गुड टू गो। मुझे घर में कंफर्टेबल कपड़े पहनना बहुत पसंद है। मैं ना घर में बहुत ज़्यादा ऐसे कंफर्टेबल कपड़े अगर नहीं होंगे तो मुझे इतना ज़्यादा एक्टिवनेस फील। अभी भूमि भी जग के आ गई है और मुझे आज ना ज़्यादा लंच वगैरह कुछ कुक नहीं करना है, तो रात की सब्ज़ी रखी है, लंच की दाल भी रखी है कल की, और रात को मैंने आटा ज़्यादा माड़ा था तो आटा भी रखा है। तो सारी चीज़ें मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगी। और आटा भी बाहर निकाल दिया, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो रोटियां बनाने में इजी रहेगा। और भूमि का फूड बनाऊंगी बस मैं, अभी ज़्यादा मुझे कुछ कुकिंग करनी नहीं है, इसलिए मेरा अभी बहुत टाइम रिलैक्स सा चल रहा है। और आज वेदर थोड़ा ठंडा है, बारिश हो रही है कल रात से ही, तो कल बच्चों को नहलाया था इसलिए आज नहीं नहला रही हूँ। इनके कपड़े जो है वो चेंज कर दूंगी अभी मुँह हाथ धो के। सिया के ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ये सो गई थी इसलिए इसके नहीं किए थे, इसके अभी कर दूंगी। यहाँ पर मैंने फ्रिज से निकाल दी हैं सारी जो भी लेफ़्ट ओवर चीज़ें हैं। आटा है कल का और सब्ज़ी है, थोड़ी सी दाल है। ऑल्सो अभी थोड़ी भूख लग रही थी, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में भूख लगती है थोड़ी सी, तो अभी मैं फ्रूट कट करूँगी। और चलिए मैं आपको कल जो मैंने रेसिपी बनाई थी इसकी मीठे आम वाली वो शेयर कर देती हूँ। तो ये 2 आम हैं, कच्चे आम हैं, लेकिन ये 10 दिन से फ्रिज में रखे थे, थोड़े से येलो से हो गए हैं, अदरवाइज़ जब ये आए थे एकदम टाइट थे। बट अभी भी खट्टे हैं ये, लेकिन हल्का सा येलोइशनेस जो है इन पे आ गई है। तो मैंने इनको अच्छे से पील कर लिया है इस तरीके से, और अब मैं इनको चॉप कर लूँगी रफली। तो मैंने इनको इस तरीके से रफली चॉप कर दिया है, और जो इसकी गुठली है वो भी रखनी है, उस पर भी थोड़ा सा जो आम का जो वो है फाइबर वो लगाई हुआ है। तो अब मैं इसमें तड़का तैयार करती हूँ। प्रेशर कुकर में कर रही हूँ, आप कढ़ाई में भी कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल लेना है इसके लिए, और मस्टर्ड ऑयल जब गर्म होगा तब मैं उसमें हींग डालूँगी और सौंफ डालूँगी। तो ये मीठी सब्ज़ी बनेगी इसमें, इसलिए इसमें सौंफ का तड़का जो है वो दिया जाता है। और इसके बाद फिर मैं इसमें वो जो मैंने आम वगैरह चॉप किए हैं वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा सौटे करना है सब्ज़ी को। तो यहाँ पर मैं सौटे कर रही हूँ सो दैट ऑयल में आम और जो भी इसकी स्लाइसेस वगैरह कटी हुई हैं वो कोट हो जाएं। और ये आम ऐसा लग रहा है इसे बहुत पक गया है, लेकिन ये अभी भी खट्टा है, हल्का सा येलोइशनेस आ गई है बस इस पर। तो इसको मैं थोड़ा सा सौटे कर रही हूँ। और इसके बाद इसमें मसाले ऐड करूँगी। तो मसालों में मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर, मैंने मेंशन कर दिया है स्क्रीन पे। तो ये तीनों मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, सॉटे इट फॉर अ वाइल। और मसाले ऐड होने के बाद अब नेक्स्ट हमको इसमें पानी ऐड कर देना है और सॉल्ट ऐड कर देना है, एंड देन प्रेशर कुकर को क्लोज़ करके 2 विसल्स पे हमें कुक कर लेना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और सब्जी जो है परफेक्टली डन हो जाएगी।
और ये देखिए गैस मैंने बंद कर दी है, प्रेशर कुकर की सीटी जो है वो ओपन हो गई है। तो ये सब्ज़ी एकदम रेडी है। ऑप्शनल है, एंड में आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं थोड़े और फ्लेवर के लिए, मैंने नहीं डाला है। और गरम गरम सब्ज़ी में ही मैं डाल दूँगी क्रश करके गुड़, मीठा करने के लिए, तो वो जल्दी घुल भी जाएगा क्योंकि गर्म है अभी सब्ज़ी। और गुड़ जो है बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, और इससे हमारी खट्टी मीठी सी सब्ज़ी रेडी होगी। सब्ज़ी भी जो है एकदम हेल्दी हो जाएगी क्योंकि गुड़ ऐड कर रहे हैं, और आम है जो कि विटामिन का काफ़ी अच्छा सोर्स है, फाइबर है, विटामिन सी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने गुड़ भी ऐड कर दिया है और घुल गया है गरम सब्ज़ी में गुड़। सो यम यम सी हमारी आम की जो मीठी लौंजी है वो तैयार है, एंड आई लव दिस सब्ज़ी रियली। सो यहाँ पर मैं थोड़ा फ्रूट कट कर लेती हूँ क्योंकि अभी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में थोड़ा टाइम हो गया है कि भूख लग रही है। तो अभी फ्रूट कट करके पहले मैं अपने हस्बैंड को दे आऊँगी, वो डेस्क पे काम कर रहे हैं अंदर ऑफिस का। और ये हाफ़ जो है एवोकाडो है, तो ये कल का बचा हुआ है, मैं अपने लिए ये कट कर लूँगी और भूमि को भी थोड़ा सा इसमें से चटाऊँगी। ऑल्सो सिया को भी फ्रूट कट करके दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, सिया वेजिटेबल्स के मामले में बहुत पिकी ईटर है, लेकिन उसे फ्रूट्स खाना अब धीरे धीरे बहुत पसंद आता है, तो मैं उसे फ्रूट्स जो है वो खिलाने की कोशिश करती हूँ। तो बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं अगर वो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो इससे उनकी न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर थोड़ा भूमि को खिला लेती हूँ और थोड़ा मैं खा रही हूँ। सो अभी भूमि को मैं अपने साथ खिला रही हूँ एवोकाडो मैश करके, और इसको एवोकाडो का टेस्ट पसंद आ रहा है। मैंने 1-2 दिन पहले इसको ट्राई किया था, तो पहले तो ये मुंह से निकाल रही थी, बट मैं ऐसे देती रही, तो फिर उसको टेस्ट जो है डेवलप हो गया और इसको अच्छा लगता है। अभी जगी थी तो थोड़ा सा एवोकाडो खिलाया है, फिर फीड कराऊंगी, फिर लंच कराऊंगी इसको थोड़ी देर बाद। और ये रहा मेरा लंच। तो ये लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी है कल की, और ये थोड़ी येलोइश टोन में है सब्ज़ी क्योंकि आम थोड़े येलो हो गए थे, अदरवाइज़ सब्ज़ी का कलर थोड़ा सा रेड सा होता, बट दैट्स ओके। सो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। छोटा सा था, रैंडम जो भी हो रहा था वो सब शेयर किया मैंने आप लोगों के साथ। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है गौरा सिंह 28, बहुत ही ईजी है, गौरा सिंह मेरा नेम और 28 मेरा जो बर्थडे है वो। तो 28 सितंबर मेरा बर्थडे होता है, तो मैंने उसी का डिजिट ले रखा है 28। सो गौरा सिंह 28। और अगर आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, सो दैट हम लोग एक साथ जो है जुड़े रहें। अगर मैं कहीं व्लॉग्स वीडियोस जब बनाने का मुझे टाइम नहीं मिलता, तो इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग कनेक्टेड रहें। सो बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।